नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। केंद्र सरकार की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने पेगासस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि टीएमसी और कांग्रेस के मेंबर्स हैरी पॉटर के पात्रों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही को नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने पेगासस मामले पर कई सबूत पेश करने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा मीनाक्षी लेखी ने। आज हम पेगासस से रिलेटेड जो कहानी येलो पेजेस के माध्यम से देखी जा रही है वो आप सबके सामने है। जैसे पुराने समय में येलो पेजेस होता था, डायरेक्टरी होती थी, वहां से कुछ लोगों के नाम नंबर उठाकर, जिससे उनका घर पता ये सब आपको पता लगे, उनके नाम नंबर उठाकर एक लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को सर्कुलेट करके पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाए, पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाया जाए। और आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर हैं हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। दूसरी बात, एनएसओ जो कंपनी है इजरायली, जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात है कि भारत के अंदर अगर कहीं भी टैपिंग होती है या जब निगरानी की जाती है, तो वो अपराधियों के ऊपर, जैसे माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की हरकतें जहां होती हैं, उसकी एक बिल्कुल ऑथोराइज प्रोटोकॉल है। उसमें बल्कि बहुत सीनियर लोगों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तमाम लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं, और उसी के आधार पर इस तरीके का काम कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ समय पर किया जा सकता है। भारत को लगातार बदनाम करने की ये कोशिश है, और इस प्रयास के कुछ कारण आप सबके सामने होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत गलत तरीके से भारत में स्थित जो भारतीयों का डाटा है, उसका गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। और इसी कारण से भारत सरकार ने एक जेपीसी का गठन किया था, जिसको डाटा प्रोटेक्शन की जेपीसी कहा जाता है, पीडीपी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। उस रिपोर्ट पे हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक में आ नहीं पाई, क्योंकि लगातार कोरोना महामारी का जंजाल सबके जीवन में रहा, और साथ ही देश में इलेक्शन होते रहे, फिर कैबिनेट रीशफल हुआ, और उन सब के चलते उसकी जो एडॉप्शन है वो डिले हुई। लेकिन वो रिपोर्ट तैयार है, और अभी स्पीकर साहब ने किसी को अपॉइंट करना है उसको एडॉप्ट कराने के लिए भी। तो भारत सरकार बहुत सीरियस है अपने लोगों के डाटा को लेकर और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, लेकिन वो समय अनुसार काम किसी वजह से डिले रहा। दूसरा पक्ष है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, जिसमें लोगों के हित में लाने वाली बहुत सारी चीजें, कानून, नियम भारत सरकार लाना चाहती थी, और उसको किसी तरीके से उसमें व्यवधान डाला जाए। इसी के चलते इस तरीके की हरकत पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का काम किया जा रहा है। तीसरी चीज है कि पार्लियामेंट के चलते, चाहे कोविड की सिचुएशन थी, चाहे अन्य विषय थे, जिसपे लगातार एक भयंकर नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, जहां पर राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेवारी और मुंह मोड़ने वाली हरकतें सब जनता के सामने ना आए और उन विषयों पे बहस ना हो पाए। इस कारण से भी एक गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का ये प्रयास है। लगातार भारत के
लोकतंत्र के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और भारत को इंस्टीट्यूशनली कमजोर करने का प्रयास है। येलो पेजेस या जिसमें घर की लोकेशन पता चले उस तरीके की सर्विसेज का एक डाटा लीक कर दिया जाए और उसके आधार पर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाए, कहां का न्याय है। जैसे मिथिकल कैरेक्टर है झूठ मूठ के मन घड़ंत, उसी तरीके से वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, ऐसे कुछ डार्क कैरेक्टर्स हैं। उसी हिसाब से लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए, जनता के मन की आवाज और जनता के फायदे की बातें ना हो पाए, इसीलिए ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। आपको ये जो टाइमलाइन है इसको सही मायने में समझना होगा, क्योंकि इस टाइमलाइन को ही सामने रखते हुए इनकी स्पष्ट रूप से हरकतें सामने आएंगी। आज की जो हरकत है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। और उससे पूर्व में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन संसद में देने को खड़े हुए तो शोर मचाकर उस इंट्रोडक्शन तक को नहीं दिया गया, जहां पे बहुत सारे SC ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग, असलियत में जो दलित पीड़ित जिनको भारत के समाज ने न्याय देने में देर की, उन लोगों को उस उच्च स्थान तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की संसद में सबसे अधिक महिला मंत्री बनकर आई और उनका भी इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। तो ये सब जो नैरेटिव है भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर यह षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सिर्फ बचने की जरूरत नहीं है बल्कि आगाह होकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सुपोर के वारपोरा गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों आतंकवादी मारे गए हैं वो लश्कर-ए-तैयबा के थे। देखिए कश्मीर से संवाददाता फिरदौस की ये खास रिपोर्ट। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सुपोर के वारपोरा गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बीच दो आतंकवादी मारे गिराए गए। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों आतंकवादी मारे गए जो कि लश्कर-ए-तैयबा के थे। इससे पहले पुलिस की एक संयुक्त टीम, सेना के 22 RR, SOG और CRPF ने इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, पर लगातार देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।